Ideally, joint family system is not the proposed system of Islam. Ideally के अलग रहें. अच्छा फिर माँ बाप को कौन देखे, बच्चा छोड़ के चला जाए? नहीं, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ना देखें, अगर डिपेंडेंट है तो फिर आपको रखना पड़ेगा ऑब्वियसली. अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर सारे ठीक है. वो इसका मतलब अलग घर नहीं है, इसका मतलब है अलग पोर्शन आप दे दें. पोर्शन हो सकता है, या इवन एक ही पोर्शन है तो उसमें लिमिट हो, क्योंकि घर की जो औरत है ना वो मालिकन है. और किचन से ज्यादा इश्यूज होते हैं. किचन की बात आ गई ना, वही किचन घूम फिर के बात आ जाती है कि जब आप किचन वाला मामला को कम कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आप, अच्छा कुछ खवातीन को भी शौक होता है ना कि अपने शौहर को ना मैं 2-2 पराठे 3-3 पराठे बना के खिलाऊं, ठीक है ना. अब उनको आते ही होता है कि नहीं वो अपनी माँ के हाथ का खा रहे हैं, तो मैं खवातीन अब नहीं मिलती. नहीं मिल जाती है, मैं जानता हूँ लोगों को. अच्छा, तो वो अब एक आप जो हस्बैंड जो बेटा 25 साल से अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा है, अगर 10 साल और खा लेगा तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि अब नहीं मैं अपने हाथ से बना के ना अपने शौहर को खाना. ये प्रॉब्लम भी आता है ओनरशिप का. माँ समझती है कि मेरा बेटा छीना जा रहा है और बीवी समझती है कि मेरा खावन छीना जा रहा है. ये मैं तो समझता हूँ मर्द क्रिएट करता है ये मसला. देखें असल में सारी गेम है ना वो है ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है. मर्द के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जो शुरू से हैं वो वही रहते हैं. औरत के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जब वो शादी होती है ना रीसेट हो जाते हैं. इस्लाम रीसेट करता है. मर्द का ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप शादी से पहले क्या था? सबसे पहले उसकी माँ, फिर उसका बाप जो कभी शादी नहीं हुई भी, तो फिर उसके बहनें, और फिर उसके चाचू मामू जो भी हैं, और फिर अगर वो डॉक्टर है इंजीनियर है तो उसकी फिर जॉब है. बिल्कुल ठीक है. अब शादी हो गई तो माँ और बाप के बाद उसकी बीवी आ गई, और औलाद भी उसके बाद में आती है. यानी ऑर्डर हमारे यहाँ औलाद भी ऊपर आ जाती है, और औलाद तो सबसे ऊपर चली जाती है, बल्कि माँ बाप से भी ऊपर, और फिर सेकंड में बीवी आ रही होती है. ठीक है. मर्द का माँ बाप ही रहते हैं. बीवी का जब रिलेशनशिप ऑर्डर पहले क्या था? पहले उसके माँ बाप जैसे मर्द का होता है. लेकिन जब शादी हुई अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया. अब तुम्हारा शौहर सबसे पहले है. जन्नत जहन्नम तुम्हारी शौहर है. फिर तुम्हारी औलाद है. सास अभी तक सास ससुर नहीं है अभी तक. फिर उसके बाद तुम्हारे अपने माँ बाप है. फिर उसके बाद सास ससुर है. अल्लाह ने क्या फरमाया था? तुम्हारे 4 माँ बाप हैं. यानी तुम्हारे अपने माँ बाप भी 2 हैं, और वो जो माँ बाप है ना अपने हस्बैंड के माँ बाप, और हस्बैंड के लिए वाइफ के माँ बाप, वो भी माँ बाप है. लेकिन रिस्पेक्ट 4 की करनी है, खिदमत 2 की करनी है. तो माँ बाप की जो खिदमत है ना शौहर के, वो बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर वो करती है उसका बहुत बड़ा एहसान है. ये ऐसी है जैसे पड़ोसी आपका आके रोजाना आपके घर में पोछा लगा के चला जाए, खाना पका के आपकी माँ को और आपके बाप को खाना खिला के चला जाए, और आपसे कुछ पे भी ना ले, तो उस पड़ोसी को आप कभी कहेंगे कि निकल यहाँ से, और वो आप कितने उसके सामने झुक जाएंगे, कहेंगे थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट नेबर आई हैव एवर हैड. लेकिन इस चीज को ना वो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो पेरेंट्स हैं वो फर्ज समझते हैं, और बहू को कभी कभी लाया इसलिए जाता है कि वो पूरा घर नौकरानी आ रही है. नौकरानी किसी ने खूबसूरत बात की थी ना कि दुनिया चलती है असूल से और घर चलता है अखलाक से. अखलाक से, ठीक है ना. अब जो आपने बात की कि वो अलग रहना चाहिए, अगर आप देखें अगर आप 2+2=4 पे जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे. अब आप ये कह रहे हैं कि वाइफ के लिए चेंज हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ हस्बैंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स और आपके तमाम एक्सटेंडेड फैमिली का करे, होता क्या है कि आप एक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं. मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ. एक अगर फॉर एग्जांपल सास अनरीजनेबल है, ससुर भी अनरीजनेबल है, और साथ जो हस्बैंड की बहनें हैं वो भी अनरीजनेबल हैं, तो फिर क्या करें? तो जो हस्बैंड है ना उसी ने सारा गेम खेलना है और उसी ने सारा बैलेंस करना है. क्यों मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को रूम नहीं देंगे, या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या उसको टाइम नहीं स्पेयर करेंगे, तो वो आपकी बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएगी, ना वो फ्रेश हो पाएगी, और रात को आपको थकी हुई ही मिलेगी. आपको भी नहीं टाइम दे पाएगी. बिल्कुल आपने पेरेंट्स को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से बदतमीजी करें, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स, मैं आपको अपनी एग्जांपल छोटी सी, और हम ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आप घर चेंज कर लें. हर भाई कर भी नहीं सकता है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस आपने ना बीच में एक ना ऐसा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना है जिसमें औरत की मेंटल हेल्थ भी ना आ रहा हो और घर का निजाम अच्छा चल रहा हो. अगर आपने बहुत ट्राई कर ली हैं पिछले सालों से, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर बाउंड्रीज कम से कम सेट कर लें, क्योंकि औरत घर की मालिकन है, चाहे माँ है, चाहे बेटी, चाहे बीवी है. आप कहते हैं कि ये जो कमरा है ना, इसके बाद से आपकी ओनरशिप है, क्योंकि एक घर की 2 मालकिन नहीं हो सकते. हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें मेरा खिलाफ है कि घर की मालकिन जो है ना वो औरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो किचन का मामला आ जाता है. मैन ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द फैमिली शुड बी द मैन ऑफ द हाउस. जो मर्द है मैन ऑफ द हाउस,
could be a woman ना. अब अगर फादरली फिगर नहीं है ना तो फीमेल डोमिनेशन आ जाती है. जहाँ फीमेल डोमिनेशन आती है ना वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट ज्यादा होती है. मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हस्बैंड है उसी ने स्टेप लेना होता है. देखिए हम कराची में रहते थे जहाँ पे रात में 2-2, 3-3 बज जाते थे हमें सोने में. मैं आपको बैक, क्योंकि बहुत सारे लोग दीन को नहीं समझते. हम तो एक जनरल अवामुन नास की बात कर रहे हैं ना. जनरल प्रैक्टिस क्या थी कि रात में कराची में 1-2 बजे हम भी सोते थे. हमें भी याद है मेहमान आ रहे हैं, ये हो रहा है. जब हमने चेंज अपना किया तो दैट वाज नॉट एन इजी चेंज. ठीक है, हम लेट जाते थे 9 बजे, बच्चे हम लिटाना चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाना चाह रहे, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आते थे 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे. तो हम इस तरह से, हमने कोई बदतमीजी नहीं की. हम ये करते थे कि मैं बच्चों को लेके ऊपर चला गया 7:30 बजे. आज भी हमारा रूटीन ये कि 7:30. आप तो अच्छे हस्बैंड है ना. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. और कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं बचपन से ना, काबू में. जो हस्बैंड बात नहीं समझ रहा. हाँ, तो उसी को समझाने को तो बैठा रहे हैं हम उसको. अगर देखें, अगर आप बात नहीं समझ रहे तो फिर प्रॉब्लम ये आपके ऊपर आएगी. अब होता क्या है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या करे वो, किस पॉइंट हस्बैंड की. तो रिस्पांसिबिलिटी ये है कि बैलेंस क्रिएट करे. अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, सबसे मैंने जैसे आपको कहा ना कि दामादों को पालना छोड़ दे. सबसे पहले दामादों को पालना छोड़े आप. हमारे बहुत बड़ा कल्चर है दामादों को. आप खुद भी दामाद ना बने, क्योंकि अगर आप दामाद बन रहे हैं तो देखिए जिसकी बेटी के साथ आप जैसे रखेंगे ना, कल को आपकी बेटी की भी शादी होगी. प्रिपेयर फॉर दैट. वो जो दामाद मिलेगा ना आपको, वो भी ऐसे ही मिलेगा जैसे आप थे. मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी एक लाइफ है ना, उसको अलग ट्रीट ना करें. देखिए जब हम जेडेस में थे, नमाज नहीं पढ़ते, तो उस वक्त नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक अलग काम लगता था, और हम कहते थे यार क्या मुसीबत है. अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्ट ऑफ द लाइफ है. मैं ये कह रहा हूँ कि वाइफ के पेरेंट्स, वाइफ को आप और उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उसको अपना पार्ट ऑफ द फैमिली बनाएंगे तो आपको अलग जाके काम नहीं करना पड़ेगा. मैं यकीन करें, मैं इतना अपने ससुराल जाता था कि मेरी वाइफ मुझसे ये कहती थी कि बस करें, कितना जाए, कहीं और चले. मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं. सास बहुत अच्छी कुक थी. दुम्बा तो नहीं पकाती थी. नहीं वो नहीं, अच्छा वो ट्रेडिशनल सास थी. मैं जाता था ना तो ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, ये भी मंगा लो. मैंने एक दिन कहा कि ये मेरे साथ नहीं चलेगा, ये सही, ठीक है ना. अब जो घर में पका है वही खाएंगे, और जो घर में पकता था मैं अपने बहनों को भी खिलाता था. शुरू में हमारी अम्मी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से थी, तो वो चाहती थी दामाद का ना ये भी चाइनीज आ जाए. तो हमने अपने बहनों को दाल चावल भी खिलाया है, पीसी में भी खाना खिलाया है, मैरियट में भी खिलाया है, टॉप नॉच और होटल्स में भी खिलाया, लेकिन घर में हमने दाल चावल भी खिलाया. मिनार भाई, जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं ना, ये मैं बिलीव करता हूँ कि दिस इज 100% ट्रू एंड 100% वर्किंग भी है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट्स डिफिकल्ट, और अगर मैं ये समझता हूँ कि जब मसाइल शुरू हो और आपको लगे कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है और मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतरी होती है इसी में कि आप अलग हो जाएं, ताकि ये साइड भी खुश रहे और ये साइड भी खुश रहे. लेकिन माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो ऑब्वियसली जैसे तलाक है ना, पसंदीदा अमल है, लेकिन ठीक है अल्लाह मियां ने कहा, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए जिसमें बिल्कुल ही नहीं बन रहा. तो फॉर जैसे कहते हैं ना, फॉर अ ग्रेटर गुड आप कहते हैं कि मैं अलग हो जाऊं. देखिए पेरेंट्स का होना, बहुत ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. 3 महीने की मुसफिरा थी बड़ी वाली बेटी मेरे. हम डॉक्टर के पास गए, बीमार थी, तो वो पहली दफा डॉक्टर के पास गए. तो मैंने पूछा क्या हुआ. उन्होंने कहा कि जी बुखार है. तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर इजाज नाम था, कराची में माशाल्लाह. कह रहे आपके घर में दादा दादी हैं? मैंने कहा जी हैं. नाना नानी हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल है. तो आप मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा जी. कह रहे नहीं, आप इसको मेरे पास क्यों लेकर आए? तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कह रहे वो जो कहें, जो टोटका दें, आंख बंद करके अमल कर लीजिए. एंड वी वर सरप्राइज्ड. मैंने कहा किस किस्म का डॉक्टर है ये? फिर हमने ये अमल किया. आप एतकाद करें इससे. अब अगर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें पेरेंटिंग के ऊपर, आजकल क्या हो रहा है. अच्छा, मैं ना एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि हस्बैंड्स को ना कुछ स्टैंडर्ड्स की तरफ एम करना चाहिए, कुछ बेंचमार्क्स होने चाहिए कि जिस तरह वो कोशिश करें. नंबर 1, मतलब आई वुड आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हस्बैंड्स. ठीक है. नंबर 1 इज, क्या आपके सबसे बेहतरीन दोस्तों में से कौन है? पहले 3 का नाम लें. अगर उन तीनों में वाइफ का नाम आपका आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट वाइफ को जाता है. ठीक है. और अगर नाम नहीं आता पहले 3 दोस्तों में से, तो गलती हस्बैंड की आपकी है. मैं तो 3 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट पे आना चाहिए. फर्स्ट पे आना चाहिए आइडियली. मैं आपको अपना बताऊं ना, मेरे जितने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं, मेरे जितने बैंक ऑनलाइन, वो तो उन्होंने लिए हुए ना आपसे.
यार ऐसी बातें देखना लाइव हो रहा है ना, ऐसी बातें होती नहीं, समझा गए ना, वो मैंने खुद दिए, मैं समझा, मोहब्बत में दिए, मतलब समझा गया। देखो मिराज दे लिखो सारे। मेरी सैलरी स्लिप, मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे दोस्त पिछली कंपनी पे कि एक सैलरी स्लिप जो है ना मिनहाज भाई को जाती है और एक जो भाभी के ईमेल एड्रेस पे जाती है, क्योंकि मैं फोन पे बता, आइडियली पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 3 में है और तो फिर तो बड़ा अच्छा है। देखें बार बार मैं कहूंगा क्रेडिट जो देखें जो खातून आ रही है ना वो आप ही के रहमो करम पे आ रही है, आप जैसे रखेंगे ना वो वैसी रहेगी। मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बात कहती है कि ना बहू बुरी होती है ना दामाद बुरा होता है, बेटा और बेटी उसको बुरा अच्छा बनाते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड की इज्जत अपने मैके में करवाएंगी तो ही इज्जत होगी, और मैं अगर अपने मैके में करवाऊंगा उसकी तो ही इज्जत होगी। ये मतलब मैं कहता हूँ यार दिस इज